राजकुमार महेंद्र की नजर मोमल पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। मोमल इतनी आकर्षक थी कि महेंद्र उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और दोस्तों मोमल भी इस ऊंचे कद काठी के सुंदर राजकुमार को देखकर उससे आकर्षित हो गई। पहली ही मुलाकात में दोनों के दिलों में प्रेम जाग उठा। अब दोस्तों मोमल और महेंद्र बातें करने लगे। उनकी बातें इतनी गहरी हो गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। सुबह हुई तो महेंद्र ने मोमल से अमरकोट लौटने की इजाजत मांगी, लेकिन दोस्तों मोमल ने उसे रोक लिया और कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। महेंद्र ने कहा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से 6 रानियां हैं। लेकिन दोस्तों दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। तब मोमल ने एक शर्त रखी, अगर तुम हर रोज मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। महेंद्र ने यह शर्त मान ली और अमरकोट लौट आया। लेकिन दोस्तों अमरकोट लौटने के बाद भी महेंद्र हर जगह बस मोमल के बारे में ही सोचता रहता। उसे यह चिंता सताने लगी कि वह रोज रात लोद्रवा कैसे जा पाएगा। इसी चिंता के साथ वह एक ऊंट पालक के पास गया और पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा ऊंट है जो मुझे शाम को लोद्रवा पहुंचाकर सुबह होने से पहले अमरकोट वापस ला सके? दोस्तों ऊंट पालक ने महेंद्र को अपना सबसे तेज ऊंट चीतल दिया। अब महेंद्र उस तेज रफ्तार ऊंट पर सवार होकर रोज रात मोमल से मिलने लोद्रवा जाता और सुबह होते ही अमरकोट लौट आता। यह सिलसिला पूरे 8 महीने तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों महेंद्र की रानियों को धीरे धीरे शक होने लगा क्योंकि वह अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन सभी रानियां सबसे छोटी रानी के पास गईं और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछने लगी। छोटी रानी ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह हर रात कहाँ जाता है, लेकिन वह सुबह भीगा हुआ लौटा है और अपने कक्ष में जाकर सो जाता है। दोस्तों रानियां यह बात महेंद्र की माँ को बताने गईं। महेंद्र की माँ ने छोटी रानी से कहा, जब महेंद्र अगली बार भीगा हुआ लौटे तो उसके बालों से पानी लाकर मुझे दिखाना। छोटी रानी ने वैसा ही किया। दोस्तों जब महेंद्र की माँ ने उस पानी को छका तो उसने पहचान लिया कि यह पानी कांत नदी का है। अब माँ को समझ आ गया कि महेंद्र हर रात मोमल से मिलने कांत नदी के पास लोद्रवा जाता है। अब दोस्तों महेंद्र की रानियां उसे मोमल से मिलने से रोकने के लिए एक योजना बनाती हैं। उन्होंने महेंद्र के ऊंट चीतल को जहर देकर मार दिया। जब महेंद्र लोद्रवा जाने के लिए चीतल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ऊंट मर चुका है। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया। महेंद्र दोस्तों फिर से उसी ऊंट पालक के पास गया और उससे चीतल जैसा तेज ऊंट मांगा। ऊंट पालक ने कहा, चीतल जैसा ऊंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन टनी नाम का एक ऊंट है जो तुम्हें उसी रफ्तार से लोद्रवा ले जा सकता है और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट पहुंचा सकता है। दोस्तों महेंद्र ने टनी पर सवार होकर लोद्रवा के लिए प्रस्थान किया। अब भी वह हर रात मोमल से मिलने जाता और सुबह होने से पहले अमरकोट लौट आता। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।